से कपड़े पहने हुए सुदामा जी अपनी परिस्थिति को लेकर के जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने देखते ही कुछ नहीं देखा, मित्र को देखा और देखते ही भगवान ने 2 लोक का राज सुदामा को दे दिया। एक लोक का राज तो देखिए जो त्रिलोकीनाथ थे तो 1 लोक का तो अपने लिए बचाया और 2 लोक का सुदामा को दे दिया। क्योंकि जब भगवान देते हैं तो कहते हैं लोग बाग कि हम भगवान की तरफ 1 पैर रखेंगे और 1 पैर भगवान हमारी तरफ रखेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, है ना, कैसे मिलन होगा। भगवान कहते नहीं, अगर तू 1 पैर मेरी तरफ रखता है, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60 है। देखो भगवान कहते मेरी तरफ को तेरा 1 पैर रखे, 1 चरण तेरो पड़े, मम हित चित पे छूच और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। जब राजा बलि ने देखा भगवान का पैर और किसी ने नहीं देखा, तो भगवान ने इतना सुदामा को दिया सज्जनों कि जिसको देख करके सुदामा जी भी भूल गए। द्वारकापुरी से बढ़ चढ़ के सुदामापुरी विश्वकर्मा ने बनाई। और सुशीला ने जो पत्र लिखा था कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, कन्हैया मेरे यहाँ 2 ग्यारस, वैसे तो 2 ग्यारस से पड़ती हैं लेकिन मेरे यहाँ रोज 11 होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए और भाभी तेरे भवन में रोज 12 हो। लेकिन देखिए लोगों को भूलने में समय नहीं लगता। भगवान को जब सुदामा जी ने ऐसा राजपाट पाया, सोने के महल देखे, तो सुदामा जी तो भूल गए। हाँ, और भगवान ने विचार किया कि चलो आज मैं सुदामापुरी तो देखाऊं कैसी बनाई है सुदामापुरी। भगवान सुदामापुरी में आए तो कभी कभी भगवान का मन कैसा हो जाता है। देखिए एक दिन श्री श्याम सुंदर मिलने को हो गए तैयार। जैसे ही सुदामापुरी में आए तो देखा एक दिन श्री कृष्णचंद्र के मन में उत्पन्न हुआ विचार और मित्र सुदामा से मिलने श्याम सुंदर हो गए तैयार। जाकर देखा सुदामापुरी में बड़ा नजारा है और श्री विश्वकर्मा ने क्या सोने का महल संवारा है, बहुत अच्छा बनाया। देखा द्वारे पर द्वारपाल खड़ा तो भगवान बोले उस जाकर के कह दो। जब देखा द्वारे पर दरबान खड़ा तो भगवान बोले मित्र मेरे से कह दो कि द्वारे पर मेहमान खड़ा। और द्वारपाल जब गया अंदर, सुदामा जी अपनी सिंहासन पे बैठे, द्वारपाल जब गया अंदर, द्वारपाल ने जब जाकर के हाल सुनाया तो सुदामा जी क्या बोले मेरा तो कोई मित्र नहीं, मेहमान कौन बनाया। बता। द्वारपाल ने आकर के मना कर दिया कि वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई मित्र नहीं है। तो सुनकर कठोर वचन प्रभु जी, देखिए ध्यान से सुनिए, सुनकर वचन कठोर प्रभु जी मन ही मन में मुस्काए और उसको बैठा भूल सुदामा जिसने महल सभी बनवाए। है? पत्र लिखा भगवान ने एक, लिख पाती पर नाम सुदामा, लिख पाती पर नाम सुदामा, द्वारका से आया बनवारी है और नहीं वह भोजन का भूखा, नाम श्री कृष्ण मुरारी है। पत्र लिखा और द्वारपाल ने जाके पत्र बताया। सुदामा जी ने जब पत्र देखा तो पड़ी नजर जब कृष्ण नाम पर, पड़ी नजर जब कृष्ण नाम पर, मन में छाई हैरानी और कैसे मुख दिखलाऊं मित्र को, मैं मूर्ख हूं अज्ञानी। नंगे पैरों उठकर दौड़े, नैनों से नीर बहाया, कर प्रणाम बोले भगवान माया ने मुझे फंसाया। सुदामा जी बोले प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है, माया है मायाधारी की, माया में ही कल पाता है, होता जीवन व्यर्थ उसी का जो माया में फंस जाता है।
नहीं चाहिए महल मुझे सोने के, वापस ले लो। जहाँ आती थी याद तुम्हारी वही मुझे कुटिया दे। घास फूस की वही झोपड़ी, निर्धनता ही प्यारी है और दुखी वही जीवन अच्छा, जहाँ आती याद तुम्हारी। बहुत कुछ कहा भगवान ने कहा सुनो सुदामा, बनो अगर धनवान जगत में तो मन में ना अभिमान करो। अतिथि संत ब्राह्मण का आदर सम्मान करो। आए सवारी जाए न खाली, भूखे नंगे का ध्यान धरो। कुछ यथाशक्ति से ठाकुर दिवाले में दान करो। जो माया पाकर खुद को सुखी बनाता है वह रत्न माया का लोभी घोर नरक में जाता है। और जैसे मनाड़ी बांदरा, देखिए जैसे मनाड़ी बंदर को नचाता है, मैं ऐसे उस लोभी को नचाता हूँ। जैसे मनारी बांदरा तैसे लचाऊं लोभ में, और दानी अमानी शिष्टता अपयस कराऊं लोभ में। अंधा करूं बहरा करूं गूंगा बनाऊं लोभ में, दानी अमानी शिष्टता अपयस कराऊं लोभ में। ऐसा सुदामा जी को ज्ञान हुआ। सजनों, भगवान तो भक्तवत्सल है। और आगे राजा परीक्षित से पूछते हैं सुखदेव जी, राजन आपने जो पूछा मैंने बताया। आज आपके दिन 7 हैं, देखिए 7वां दिन है आज। और कुछ पूछना रह गया क्या? परीक्षित बोले महाराज आपकी इच्छा। नहीं, आपके मन में कोई संशय रह गया हो? परीक्षित बोले संशय तो कुछ नहीं रहा। तो फिर बोले संशय नहीं रहा तो पूछना क्या? बोले महाराज आपकी इच्छा। तो बोले अब मैं पूछ सकता हूं कुछ? परीक्षित बोले महाराज मैं क्या बताऊंगा? बोले मैं पूछूंगा, आप बताना। तो बोले पूछो। जैसे सुखदेव जी ने पूछा कि राजन म्रिय मानसो कुलम्बया सापनदस्तम ना गच्छन्ति निग्रहे समदवा। आपको मरना है क्या राजन? इतना पूछा सुखदेव जी। आज तुम्हारा 7वां दिन है, क्या तुम्हें मरना है? परीक्षित बोले महाराज मरना है? मैं तो जान गया, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मरूंगा क्या? ये मरना जीना तो शरीर का काम है, आत्मा ना मरती है ना जीती। वाह, ज्ञान हो गया। बोध जिसको हो जाए, कहते आत्मबोध। अगर आत्मबोध नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वयम ही ताहे महायोगी, सुनिए, असारे संसारे। महाराज मैं समझ गया ये संसार बिल्कुल असार है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। किमर्थे व्यर्थे भो परीक्षितम बा। परीक्षित कह रहे व्यर्थ में ही सब झूठ। आदमी यहाँ आकर के व्यर्थ में अपना हीरा जैसा जन्म गमा के चला जाता है। और इसका इतना ही विचार है कि कितना खोया कितना पाया, तौल सके तो तौल, और हीरा गमाया पगले माटी के मोल। ये हीरा जैसा शरीर हम तू मैं करके और इसको खो के चले जाते हैं। आज मैं जान गया सुख गाथा तुलसुदाम। मैंने सुखदेव जी की गाथा सुन ली है, इसलिए मुझे बोध हो गया कि यहाँ पर कोई सार नहीं है, सब संसार झूठा। देहरी तक तिरिया का नाता, पौरी तक है माता, और मरघट तक सब कोई जाता, फिर हंस अकेला जाता। औरों की क्या चर्चा है, औरों की क्या गाथा, और ये तन भी साथ न जाता जिससे है पूरा नाता। मैं जानता, और जिसको ऐसा बोध हो जाए सजनों, वही परीक्षित है। और नहीं परीक्षित तो सब है ना? जहो आया तो 7 दिन में हम तुम सबको ही मरना है, जहो। और मरने वाले भी हम तुम सब हैं। देखो गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं है। जैसे किसी के पास पैन कार्ड है, किसी के पास आधार कार्ड है ना, है तुम्हारे, और किसी के पास ATM, लेकिन गारंटी कार्ड यहाँ किसी के पास भी नहीं है ना? तो 7 दिन में हम सबको ही जाना है, गारंटी कार्ड है नहीं। इसलिए एक ही बात याद रखना कि जाना तो है ही। चल यौवन चल सुचल धन। यौवन माने जवानी, जवानी भी जाना है। चल यौवन चल सुचल धन, और चल वैभव चल दे। वैभव जितनी संपत्ति वो भी जाना है, चल देह ये शरीर भी जाना है।
चल यौवन चल सुचल धन, चल बेबब चल दे, और चला चली के वक्त में भला भली कर ले। जितना यहाँ भला हो जाए उतना कर लेना। खाली आए हैं, खाली जाना है, आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री। बीच में टेंशन करने का कोई काम नहीं है। किसी का बुरा नहीं करना, जितना बन जाए उतना नेकी करना। ठीक है। आज की कथा को, 7 दिन की कथा को यहीं पर विराम दिया। देखिए, हमारे महान भावों का कहना था, जिस प्रकार से मैंने कहा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पंडित जी शास्त्री महाराज, मुकेश महाराज बूढ़ोन वाले, जिनके द्वारा ये मूल पाठ हुआ, जिसमें 18,000